सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपके नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कर्टन वॉल को हम कैसे प्लेस करेंगे। तो कर्टन वॉल क्या होती है? कर्टन वॉल भी एक टाइप ऑफ वॉल है जो हम प्लेस करते हैं अदर देन वॉल्स। ठीक है, तो मान लो एक बहुत बड़ा हॉल है, तो उस हॉल को अपने पार्टीशंस में डिवाइड करना है, तो उस केस में आप कर्टन वॉल को यूज़ कर सकते हो। कर्टन वॉल आपकी ग्लास वॉल भी हो सकती है। कर्टन वॉल आप फ्रेमिंग प्लेस करके, जैसे आप एल्यूमिनियम के फ्रेम लगा के करते हो, वैसा भी बना सकते हो। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आर्किटेक्चर टेम्पलेट। ओके, तो कर्टन वॉल की ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगी? वॉल में ही मिलेगी। तो आपको वॉल आर्किटेक्चर में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे सर्च करना है और उसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे आप करोगे तो 3 तरह की कर्टन वॉलों को मिलेंगी: कर्टन वॉल एम्प्टी, कर्टन वॉल एक्सटीरियर ग्लेजिंग और कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट। तो सबसे पहले हम कर्टन वॉल एम्प्टी की बात करेंगे। तो हमें अब ये वॉल को ड्रॉ करना है, तो अप टू लेवल 1 कर लेते हैं और यूनिट पे सेट कर लेते हैं पहले। तो UN ये कमांड से बाहर आ जाते हैं, तो UN यूनिट्स, यहाँ पे मीटर्स ले लेते हैं एंड ओके। अगेन वॉल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे हम चले गए अप टू लेवल 1 करके। हमने अब कर्टन वॉल को ड्रॉ करना है। कर्टन वॉल और दूसरी वॉल में ड्रॉ करने में सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि इसमें विड्थ की ऑप्शन नहीं मिलेगी आपको आप विड्थ की वैल्यू नहीं डाल सकते, सिंपली आपको ड्रॉ ही करना है। तो हम एक स्ट्रेट वॉल ड्रॉ कर लेते हैं, कर्टन वॉल। तो मैंने ये स्ट्रेट वॉल ड्रॉ कर दी है। तो इसको हम 3D में देखते हैं। तो इस तरह की ग्लास वॉल एक मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो इसको हम फ्रंट में एक बार देख लेते हैं। तो फ्रंट में हम साउथ पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह की मेरी कर्टन वॉल जो है बन चुकी है। आप चाहो तो लेवल्स को यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो। ये अब लेवल्स इस पर आ रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। आपको लेफ्ट एरो पे लेके, लेफ्ट एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है। तो मैं इसको भी क्लिक कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करना है और इस तरह से शिफ्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो ये मेरी कर्टन वॉल बन चुकी है। अब कर्टन वॉल, इतनी बड़ी ग्लास की वॉल को हम पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड जिसका नाम है कर्टन ग्रिड। तो कर्टन ग्रिड से हम इस कर्टन वॉल को डिवाइड करने वाले हैं सेगमेंट्स में। तो कर्टन ग्रिड पे जाते हैं। तो अब इसको सेगमेंट्स में डालने का तरीका क्या? सिंपली आपको इस कर्सर प्लेस करना है, तो ये एक डॉटी लाइन शो विजिबल हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो बहुत सारे मैं पार्टीशन इसकी क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी विड्थ डिफरेंट है। ठीक है, तो कुछ भी रैंडम में प्लेस कर रहा हूँ। तो 7-8 पार्टीशन मैंने इस तरह से बना ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो कर्टन ग्रिड की जो पार्टीशन है ये इक्वी स्पेस्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए DI प्रेस करेंगे। DI डिस्टेंस शो करता है। तो हम एक मतलब कंटिन्यूसली हम चेन की फॉर्म में क्लिक करते जाएंगे। मतलब एक पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट। देखो अभी सारे ये 2 मीटर्स दिखा रहा है, क्योंकि ना इसकी हमने जो यूनिट जब सेट किया था तब राउंडिंग हमने 0 डेसिमल रखी है। तो एक बार पहले यूनिट्स में जाके इसको ठीक कर लेते हैं। तो लेंथ मीटर्स, इसको अप टू 2 डेसिमल कर लेते हैं ताकि हमें अप टू 2 डेसिमल तक वैल्यू ये शो करे। इसको ओके कर दो। देन DI फर्स्ट, नेक्स्ट करते आना जब तक आपका एंड आएगा, या वो करते आना। ठीक है, जब आप यहाँ पे पहुँच गए तो कर्सर को ड्रैग करके ऊपर ले जाना है, ऐसे क्लिक करके इसको छोड़ देना है। तो ये डायमेंशन सारी प्लेस हो चुके हैं। हम चाहते हैं ये सारी कर्टन जो ग्रिड्स हमने ड्रॉ की हैं वो इक्वी स्पेस्ड हो जाएँ। तो उसके लिए यहाँ पे EQ पे आपने क्लिक करना है, ये सारी आपकी इक्वी स्पेस्ड होगी। ठीक है, तो ये अभी हमने जो इसको वर्टिकल ग्रिड से डिवाइड किया है। सिमिलरली हम इसको हॉरिजॉन्टल ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं सेम कमांड से। तो कर्टन ग्रिड के ऑप्शन में जाएंगे। तो जैसे हम ग्रिड प्लेसमेंट में जाते हैं ना, तो ग्रिड प्लेसमेंट के आपके 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट है ऑल का मतलब क्या है कि जो आपकी कर्टन ग्रिड जो ड्रॉ होगा वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ड्रॉ होगा। ठीक है, जितनी बार आप क्लिक करेंगे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ड्रॉ होगा। अगर 1 सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे ड्रॉ होगा, यहाँ पे क्लिक हो, यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो थ्रू नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, फिर ऑल एक्सेप्ट पिक का मतलब क्या है कि पहले आपकी पूरी कर्टन जो ग्रिड है वो ड्रॉ हो जाएगी। जहाँ आपको नहीं चाहिए वहाँ आपको सिंपली क्लिक करना है, वहाँ पे आपका ब्रेक आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो इन पॉइंट्स मैंने ब्रेक कर दिया, इसके सिंपली एंटर करना है। तो ये हमारे कर्टन ग्रिड्स में ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, इसको भी 3D में देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको कर्टन वॉल को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया हुआ है। तो उसके बाद हम जाएंगे बुलियंस के ऑप्शन। बुलियंस क्या होता है? एक तरह से समझ लो फ्रेमिंग लगाने को बुलियंस कहते हैं। तो क्योंकि अगर आप ग्लास कट करोगे, ग्लास के ऊपर ग्लास प्लेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ हमें फ्रेमिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसी फ्रेमिंग को हम बुलियंस कहते हैं। तो बुलियंस करके देखते हैं। तो बुलियन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपके टाइप्स ऑफ बुलियंस आ जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बुलियंस हैं। तो फिलहाल हम रेक्टेंगुलर बुलियन ले लेते हैं और जिसका साइज़ क्या है 50 × 150। तो इस पर आपको क्लिक करना है।
तो मूल्यंस को प्लेस करने का तरीका वही रहने वाला है। आपको कर्टन ग्रिड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरी कर्टन ग्रिड पे एक आपकी लाइन पे आपका पूरा मूल्यन जो है प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन क्लिक करते हैं। इसमें भी आपके पास ग्रिड लाइन सेगमेंट की ऑप्शन होएगी, तो आपको मान लो एक ही सेगमेंट पे चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ही सेगमेंट पे आएगी। ग्रिड लाइन सेगमेंट करोगे तो एक ही सेगमेंट पे आएगी। अगर आप ऑल ग्रिड लाइन्स करोगे तो सब पे एक साथ आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कर्टन वॉल की जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमने कर ली है। तो कर्टन वॉल की जो सेकंड ऑप्शन है उस पर जाते हैं। तो वॉल आर्किटेक्चरल, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कर्टन वॉल एक्सटीरियर ग्लेजिंग, इस पर क्लिक करना है और अगेन आपको एक कर्टन वॉल ड्रॉ कर देनी है जैसे हमने पहले की थी। तो ड्रॉ करके देखते हैं, तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 3D में देखते हैं एक बार। तो इसमें देखोगे जो हमने सेकंड मेथड से जो कर्टन वॉल ड्रॉ किया जिसका नाम है एक्सटीरियर ग्लेजिंग, उसमें जब हमने उस मेथड से जब हमने कर्टन वॉल्स को ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिकली इसने ग्रिड्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, इन ग्रिड्स के अलावा अगर आप और भी कर्टन ग्रिड्स को प्लेस करना चाहें तो आप कर्टन ग्रिड की कमांड से भी प्लेस कर सकते हैं। अब इसने जो प्लेसमेंट जो की है, जो ग्रिड की प्लेसमेंट की है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा। तो सिंपली हम कर्टन वॉल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे हम चलेंगे। एडिट टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इसका फंक्शन एक्सटीरियर लिखा है और यहाँ पे ना ऑप्शन दिया है वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। यही ऑप्शन इवन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड। ठीक है, फिलहाल हम एडिट टाइप पे जाके देख लेते हैं। तो अभी क्या कर रहा है कि जो वर्टिकल ग्रिड का लेआउट है, ये वर्टिकल ग्रिड है, इसका लेआउट इसने कैसे किया हुआ है, इसने एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया हुआ है। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस की एक सर्टन वैल्यू ले लिया है। तो हर फिक्स डिस्टेंस के बाद इसने कर्टन ग्रिड को इस ग्रिड को प्लेस किया है। ये वर्टिकल ग्रिड है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे जो लास्ट वाला ग्रिड टू ग्रिड जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस डाल के कर्टन ग्रिड्स को प्लेस कर दिया और या लास्ट में डिस्टेंस आपका काफ़ी कम बचा है। तो इसमें और भी ऑप्शन है हमारे पास ग्रिड को प्लेस करने की। उसके लिए हम जाएंगे एडिट टाइप पे। तो लेआउट में जो हम सेकेंड ऑप्शन हम देखेंगे वो है आपकी फिक्स नंबर। ठीक है, फिक्स नंबर में आप नंबर डाल सकते हो कि इतने नंबर आपको प्लेस करने हैं। जैसे आप फिक्स नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली उतने ही आपके फिक्स्ड होके ऑटोमेटिकली उसके बीच का डिस्टेंस इक्वी स्पेस्ड हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ ग्रिड्स उतने ही रहे बट वो इक्वी स्पेस्ड हो गए। तो उससे और मैं वापस फिक्स डिस्टेंस करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं तो फिक्स डिस्टेंस आ गया। इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपको मान लो ये 2 मीटर की मैं मैक्सिमम स्पेसिंग प्लेस कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मीटर की स्पेसिंग को मेंटेन करते हुए ये इसको इक्वी स्पेस्ड करेगा। मतलब इसके इन दो ग्रिड्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली आप अगर मिनिमम की स्पेसिंग लेते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि कम से कम 2 मीटर होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप इसको इस तरह से प्लेस कर सकते हैं अगर आपको जो ग्रिड के बीच का डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म चाहिए तो। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल ग्रिड लेआउट में भी आप सेम मेथड यूज़ करेंगे। मैं इसमें भी कर देता हूँ मैक्सिमम स्पेसिंग करके इसको मैं लेट इट बी 1.5 डाल देता हूँ। अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रिड सिस्टम जो है प्लेस हो गया। अगर मान लो आपको इसमें किसी ग्रिड को डिलीट करना है किसी वजह से, मान लो हमें यहाँ पे ग्रिड नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी ऐड रिमूव सेगमेंट्स की, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपली जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे हमारा जो ग्रिड है वो हट गया है। ठीक है, मूल्यंस को प्लेस करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही रहने वाला है जैसा हमने पहले किया था। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर्टन ग्रिड की हेल्प से आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। मान लो आपको सिर्फ इतना ऐड करना है तो 1 करके आप इतना एक यहाँ पे ऐड कर दो, एक यहाँ पे ऐड कर दो। तो किसी भी तरह का कर्टन ग्रिड जो है आप प्लेस कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड। तो उसके बाद लास्ट में आपको मूल्यंस से लगाने हैं तो मूल्यंस आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब वापस हम चलते हैं लेवल 0 पे। अगेन वॉल की कमांड लेते हैं, वॉल आर्किटेक्चर, और इस बार हम करेंगे टाइप 3 जिसका नाम है कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट। कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट पे क्लिक करेंगे और हम एक कर्टन वॉल को ड्रॉ कर देते हैं एज ए लाइन। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब 3D में देखते हैं एक बार। तो इसमें साउथ में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने ड्रॉ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या था, इसके लिए इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। इसमें क्लिक करते हैं, एडिट टाइप पे जाते हैं। अब इसके एडिट टाइप पे ना आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगी। आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे मूल्यंस की ऑप्शन भी आपके पास आ गई है। तो मूल्यंस में आपके पास जो पहली ऑप्शन आएगी वो वर्टिकल मूल्यंस है।
वर्टिकल मूलियंस में ऐसे 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं हमारे, इंटीरियर टाइप, बॉर्डर 1 और बॉर्डर 2। इसका क्या मतलब है कि बॉर्डर 1 आपका ये वाला हो गया, बॉर्डर 2 आपका ये वाला हो गया, और इंटीरियर में जो अंदर की लाइंस हैं वो आपकी इंटीरियर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइप ऑफ बुलियन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको इंटीरियर टाइप में आप जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे मैं सर्कुलर 50 mm रेडियस का अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर में हम लगा लेते हैं रेक्टेंगुलर लगा लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर, इसको स्क्रॉल डाउन करो, रेक्टेंगुलर हम 150 बाय 150 लगा देते हैं। बॉर्डर 1 पे भी इसमें सेम लगा रहा हूँ और बॉर्डर 2 पे भी हम सेम लगा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के लिए भी, तो आप यहाँ पे सर्कुलर मूल्यन डाल दो, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम। ठीक है, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। तो इस तरह से हमारे जो है स्टोर फ्रंट जो है बन गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि रेक्टेंगल वाला जो मूल्य है वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, उसमें सर्कुलर मूल्य ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये वाला कंटिन्यू और ये नीचे हो जाए तो क्या करोगे, उसके लिए आपने सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मेक कंटिन्यूस पे क्लिक करोगे, अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। इन केस अगर आप इसमें मान लो इसमें आप एक और आप मूल्यन ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, कर्टन ग्रिड आप प्लेस कर दो यहाँ पे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अंदर मूल्यन आ जाएगा। और किसी को डिलीट करना चाहो तो क्या करोगे, आप पहले इस पर क्लिक करो, मान लो इसको आपको डिलीट करना है तो आप इसको क्लिक करो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनपिन करना पड़ेगा, इसको अनपिन करोगे फिर आप डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगेन इसको डिलीट करने के लिए ऐड रिमूव सेगमेंट और इस पर क्लिक कर दो, तो इस तरह से हमारा ये पूरा हट गया। तो अब कर्टन वॉल से ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं वॉल रिटेनिंग 300 और इसको कर देते हैं अप टू लेवल 1। अब लेवल 0 लेवल 1 के बीच के डिस्टेंस को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे एलिवेशन में हम साउथ एलिवेशन में जाएंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम चेंज करेंगे। डिस्टेंस को चेंज करने से पहले हम यूनिट भी चेंज कर लेते हैं, UN प्रेस करके। यहाँ पे लेंथ को हम कर लेते हैं मीटर्स और इसको देते हैं अप टू 2 डेसिमल। ओके, तो इसको मैं तकरीबन डिस्टेंस देने लगा 20 मीटर का, मतलब काफ़ी डिस्टेंस जो है मैं बढ़ा रहा हूँ इसके बीच। तो चलते हैं अब। तो एक हम बड़ी सी एक बिल्डिंग क्रिएट करने लगे हैं, तो वॉल आर्किटेक्चर जी, ये जो बिल्डिंग हम बनाने लगे हैं इसके आगे जो वॉल होएगी वो कर्व्ड वॉल रहेगी और उस कर्व्ड वॉल के में हमें कर्व्ड विंडो को एडजस्ट करना है यूजिंग कर्टन वॉल्स। तो करते हैं ज़रा। तो पहले हम वॉल अरेंजमेंट ले लेते हैं। तो मैं एक रेक्टेंगल वॉल बना रहा हूँ बड़ी सी, तो मैंने इस तरह से एक रेक्टेंगल वॉल बना ली। ठीक है, तो ये नीचे वाले कैमरे को हम थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं साउथ कैमरे को। तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल शेप रूम क्रिएट किया है। तो अब हम फ्रंट जो वॉल चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारी कर्व्ड हो। तो इस वाली वॉल को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन वॉल आर्किटेक्चर, यहाँ हम लेते हैं स्टार्ट, एंड और रेडियस। स्टार्ट पॉइंट मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, एंड पॉइंट अगेन मिड पॉइंट, और यहाँ पे हम कर्व्ड वॉल इस तरह से बना देंगे। तो 3D में एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह की मेरी बिल्डिंग की मान लो हमारी शेप है। तो यहाँ पे अब हमें विंडो चाहिए, कर्व्ड ग्लास विंडो चाहिए। तो इसके लिए हम कर्टन वॉल्स को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं लेवल 0 पे। तो कर्टन वॉल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल कर्टन वॉल पे जाएंगे, यहाँ पे भी हम स्टार्ट एंड रेडियस आर की कमांड लेंगे, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली इसके सीध में जाके बिल्कुल लीनियर जाके हम दूसरे एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये जो है ये आपकी कर्टन वॉल जो है वो बाहर की तरफ आ गया। तो हमें इसको अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइन का शॉर्टकट है, नहीं तो आप मॉडिफाई में जाके यहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी मिडिल लाइन सेलेक्ट करनी है, देन इसकी मिडिल लाइन सेलेक्ट करनी है, ऑटोमेटिकली ये इसमें उसके साथ अलाइन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बट अब ये जो है ना ये इसके बीच ओवरलैप हो चुका है, ये आपकी वॉल के अंदर चला गया है। अगर मैं इसको दिखाऊं 3D में तो ये आपको विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि ये इसके अंदर एम्बेडेड हो गया हुआ है। तो इसके हम चाहते हैं कि जहाँ पे ये ड्रॉ हो रहा है वहाँ पे वॉल जो ऑटोमेटिकली आपकी खाली हो जाए। तो आपको क्या करना है, कर्टन वॉल पे क्लिक करना है, इसके एडिट टाइप पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली एम्बेड, इसको आपने ऑन कर देना है और अप्लाई करोगे तो अब देखोगे आप यहाँ पे ये हमारा इस तरह से लग गया हुआ है। ठीक है, तो अब अगेन इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और एडिट टाइप पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे ना मूल्यंस ऑन नहीं है, अभी हम इसको मूल्यंस को ऑन कर लेते हैं। तो वर्टिकल मूल्यंस में हम सेलेक्ट कर लेते हैं
इंटीरियर टाइप में 50/150 सबको मैं सेम ही टाइप रख रहा हूँ। 50/150 अगेन। तो आपने सब सारे मूल्य सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देना है। तो ये आप देखो यहाँ पे मूल्य भी अप्लाई हो गए हुए हैं, ठीक है। अब जो आपकी कर्टन वॉल का जो साइज़ है, मतलब आपको कितनी हाइट रखनी है इसकी, तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो यूजिंग दिस एरोस। आप इस एरोस पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हो। बेस ऑफसेट 0 है, मतलब ये लेवल 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस एरो को हल्का ऊपर करता हूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है ये बेस से यहाँ से ऑफसेट हो चुका है 0.76। अगर आप सपोज करो 1 मीटर डालना चाहते हो, 1 मीटर डाल के एंटर कर दो, तो आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे अनकनेक्टेड दिखा रहा है। अगर मैं इसको अप टू लेवल 1 कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ये ऊपर तक चला जाएगा। अगर हमें इसको थोड़ा नीचे लेके आना है, तो अब जो मेरी वैल्यू डालनी पड़ेगी वो टॉप ऑफसेट में डालनी पड़ेगी, और वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी। या तो आप इसको ड्रैग कर लो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। मान लो आपको 2 मीटर चाहिए नीचे, तो -2 डाल के अप्लाई कर दो। तो इस तरह से हमारा जो कर्टन वॉल जो है राउंड शेप आपका बन गई है। तो राउंड शेप ऑफ विंडो बड़े इजीली आप कर्टन वॉल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। तो और भी कई टाइप्स की आप विंडो इसकी हेल्प से बना सकते हो, वो भी बना के देखते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके कर दिया मैंने। तो लेवल पे जाके इसको हम एक बार हटा देते हैं। चलते हैं अगेन लेवल 0 पे जाके हम जाएंगे आर्किटेक्चर में। अब हम जाएंगे वॉल कमांड पे, वॉल आर्किटेक्चर, और यहाँ पे हम लेते हैं नॉर्मल वॉल 300, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अप टू लेवल 1, और यहाँ पे एक वॉल का अरेंजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे लेवल 1 पे। अब हम एक स्लोप रूफ क्रिएट करने लगे, हार्ट शेप। तो हम जाएंगे रूफ बाय फुटप्रिंट। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेके, तो मैं रेक्टेंगुलर शेप रूफ जो क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे लेफ़्ट और राइट में थोड़ा सा ओवरहैंग कर लेते हैं। तो एरो की से मैंने इसको प्रेस किया तो इस तरह से चला गया। सिमिलरली राइट एरो से ये आगे इस तरफ चला गया। इसको भी थोड़ा ओवरहैंग कर लेते हैं आगे और पीछे से। आपको जिस डायरेक्शन में करना है उसी डायरेक्शन में आपने एरो की चलानी है तो चल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्योंकि हार्ट शेप चाहिए, तो आगे और पीछे जो लाइंस हैं उनमें स्लोप नहीं होगा, तो कंट्रोल दबा के इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डिफाइन स्लोप को बंद करके इसको फिनिश कर देते हैं। स्लोप की जो रूफ हमने डाली है उसका भी टाइप चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं 125 mm। इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा एक रूफ जो बन गया हुआ है। तो अब लेवल 1 और लेवल 0 के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको पहले लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। तो लेवल वाली लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर करने लगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा हट तैयार हो गया। अब हमें इन वॉल्स को अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच करने के लिए हम सिंपली एक पे कर्सर रखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ अटैच टॉप बेस में जाके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हट शेप क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो विंडो बने वो ट्रायंगल शेप बने। तो ट्रायंगल शेप के लिए भी हम स्टोर फ्रंट को ही यूज़ करेंगे। तो क्या करते हैं, अगेन जाते हैं लेवल 0 पे। तो वॉल आर्किटेक्चर, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कर्टन वॉल स्टोर फ्रंट, और हम एक इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। मेक श्योर करना कि ऑटोमेटिक एम्बेडेड को आपने ऑन रखना है, ठीक है। एक बार आप ऑन कर दोगे तो वो ऑन ही रहेगा। तो साउथ पे हम जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरी एक विंडो बन चुकी है। तो इसको मैं नीचे से थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये ट्रायंगल शेप बने, तो थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब इसको ट्रायंगल शेप देने का प्रोसेस क्या रहेगा, आपको इस कर्टन वॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्योंकि इसकी रेक्टेंगल शेप प्रोफाइल है तो ये रेक्टेंगल शेप का बन रहा है। अब हमें इसकी प्रोफाइल की शेप को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जो आपका हट का जो आपका स्लैब है उसके हिसाब से आना चाहिए। तो मैं पिक लाइन के ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। मान लो मैं डाल देता हूँ 0.3 डाल देता हूँ। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये लाइन नहीं मुझे चाहिए, इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें इनको ट्रिम करना पड़ेगा। तो ट्रिम के लिए हम जाते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इस लाइन पे क्लिक करते हैं, देन इस लाइन पे क्लिक करते हैं, सिमिलरली यहाँ और यहाँ, ठीक है। इसको फिनिश पे क्लिक करो
और यहाँ पे डिलीट एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट डिलीट होएगा तो आपने डिलीट कर देना। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरी ट्रायंगल शेप जो है विंडो जो क्रिएट हो चुकी है। तो आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको आर्क चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रायंगल की जगह आर्क ड्रॉ कर दो तो आर्क शेप बन जाएगी। तो किसी भी तरह की विंडो आप क्रिएट कर सकते हो।